गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय अभिनव। आज हम लोग 13 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 16 मई, ऑप्शन बी है 12 मई, ऑप्शन सी 13 जून, ऑप्शन डी 12 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12 जून। विश्व भर में जो बच्चे कारखानों में या कहीं पर भी बच्चों से जो काम कराया जाता है, इसको निषेध करने के लिए, इसे बंद करने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल में पूरे विश्व में 160 मिलियन ऐसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं पर काम पर लगाया गया है। उन बच्चों को काम से हटाकर स्कूल भेजा जाए, उनकी शिक्षा पूरी करवाई जाए, इसके लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ष 2002 से मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यह 12 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, 50 वर्ष से अधिक के पेड़ों को बचाने के लिए कहां पर संरक्षण योजना चलाई गई? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यदि आपको 50 वर्ष से अधिक के पेड़ काटने हैं तो आपको इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। दूसरी चीज कि आपने जो जितने वर्ष का पेड़ काटा है, मान लीजिए 60 वर्ष का पेड़ काटा है, तो आपको वहां पर 60 पेड़ लगाने होंगे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। गांधीनगर स्थित है गुजरात में। गुजरात में। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भारतीय पुलिस को, एनएसजी कमांडो को ट्रेनिंग देने का कार्य करेगा। ठीक है। और यह विश्वविद्यालय अभी प्रस्तावित है। आज का चौथा क्वेश्चन है, अशोक पनगड़िया का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चिकित्सा। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और वर्ष 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट अर्थात ब्रेन के डॉक्टर ये थे। भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए कुवैत, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुवैत। कुवैत में जो घरेलू कामगार होते थे, यानी जो घर पर काम करते थे किसी के, तो उनके लिए कोई भी जो है कानूनी उन्हें संरक्षण नहीं प्राप्त था। लेकिन अब भारत सरकार कुवैत के घरों में काम करने वाले भारतीयों को जो है कानूनी संरक्षण देगी। एनविजन किसका मिशन है? एनविजन किसका मिशन है? एनविजन किसका मिशन है? ए यूरोपीय संघ, बी नासा, सी स्पेस एक्स, डी इसरो। तो याद रखिएगा, एनविजन जो मिशन है, यह मिशन है यूरोपीय संघ का। एनविजन शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। ठीक है। दो 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल सिटेशन किसने जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है
पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर आप बहुत अच्छे न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल लिखते हैं या बहुत अच्छी मैगजीन लिखते हैं न्यूज़ से रिलेटेड, तो उस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए चंद्रशेखर घोष, ऑप्शन बी सुनीता पॉल, ऑप्शन सी विजय शंकर, ऑप्शन डी डार्ने ला फ्रेजियर। तो इसका राइट आंसर है डार्ने ला फ्रेजियर। डार्ने ला फ्रेजियर को इस बार का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। अच्छी पत्रकारिता करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। जेना 6 क्या है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगस, डी रोबोट। तो जेना 6 एक रोबोट है और यह रोबोट ठोस कचरे को उठाने के योग्य है। कहीं से जो है, यानी ये रोबोट क्या करेगा? साफ सफाई करेगा। ठीक है। अब यहां पर वायरस का नाम आया है। वायरस के खोजकर्ता इवानोवास्की 1892 में इन्होंने वायरस की खोज की थी, तंबाकू की पत्तियों में मोजैक रोग का अध्ययन करते हुए। बैक्टीरिया के खोजकर्ता थे ल्यूवेनहॉक, और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में बैक्टीरिया को सबसे पहले तालाब के पानी में देखा था। फंगस, फंगस से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती है। वर्ल्ड में पहली एंटीबायोटिक दवा 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी, और इस एंटीबायोटिक दवा का नाम पेनिसिलिन था। नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी मानव विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लोगों के बीच में योगा को लेकर जागरूकता को फैलाएगा, और इस बार 21 जून को भारत का 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। किसने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक एड्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा? तो एड्स को पूरी तरह वर्ष 2030 तक समाप्त करने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। अब एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके वायरस का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स होने पर शरीर की बी और टी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे मनुष्य को अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो ठीक नहीं हो पाती है। एक छोटी सी बीमारी बड़ा रूप ले लेती है और आदमी की इससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये घोषणा की है एड्स को 2030 तक पूरी तरह समाप्त करने की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। हाल ही में भारत का कौन सा शहर ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी सहरसा। तो ग्रैंड प्रिक्स 4 एथलेटिक्स गेम्स हैं, और इसकी मेजबानी जो करेगा वो करेगा पटियाला, पंजाब का पटियाला। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसने जीता है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी कैनरा बैंक, सी डीबीएस बैंक, डी सेंट्रल बैंक। तो फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सूची में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो माना गया है वो माना गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक का पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। मंगोलिया के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं?
ऑप्शन ए चेनाकाटू, ऑप्शन बी झिझिया, ऑप्शन सी उखना खुरेलसुख, ऑप्शन डी इमलिडसन। ठीक, तो इसका राइट आंसर है उखना खुरेलसुख। उखना खुरेलसुख, याद रखिएगा। मंगोलिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है उखना खुरेलसुख। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर विवादित टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो यह समाप्त किया गया है किस देश के द्वारा? ऑप्शन ए युगांडा, बी भारत, सी वियतनाम, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है युगांडा। युगांडा की कैपिटल कंपाला। और युगांडा की जो सरकार है इसने 100 सेंट का टैक्स लगा दिया था। यदि आप फेसबुक, ट्विटर, है ना, इंस्टाग्राम, ये सारे जितने भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो 100 सेंट का अलग से आपको टैक्स देना होगा, जिसके चलते 25 लाख लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। और जब सरकार को इसके चलते करारा झटका लगा, विरोध होने लगा, तो सरकार ने क्या किया? इस टैक्स को वापस ले लिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों के लिए ई पोर्टल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। आज के करंट अफेयर्स को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।